12. Derive equations of motion for a body moving with uniform acceleration in a straight line using graph. ये डायग्राम जो है ना, ये यूज़ करके जो इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी, ये एक बॉडी जा रही है स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डी बी डी सी और सी बी ले लेते हैं। डी बी किस चीज़ के इक्वल है? वी एफ के। डी और सी किसके इक्वल है? वी आई के। और सी बी किसके इक्वल है? ए टी के। तो इन सब की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यस, वी एफ वी आई ए टी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये फुल लाइन किसके इक्वल है? इन दोनों पार्ट्स के इक्वल है ना। तो हमारे पास वी एफ किसके इक्वल होगा? वी आई और ए टी को जब हम प्लस करेंगे उसके इक्वल होगा। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, या डी बी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी। डिराइव हो गया, इतना ईजी था। अब सेकंड की तरफ आ जाते हैं। एस इज इक्वल टू ओ ए सी डी ए सी बी। रेक्टेंगल है और ट्राइंगल है हमारे पास, ये गिवन है। ओ ए सी डी ये रेक्टेंगल है और ये ट्राइंगल है हमारे पास ए सी बी। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ना, वो लेंथ इंटू विड्थ होता है, और ट्राइंगल का 1/2 लेंथ इंटू विड्थ होता है। इसका लेंथ है ओ ए और विड्थ है ए सी रेक्टेंगल का, और ट्राइंगल का क्या है? ए सी सी बी। ए सी और सी बी लेंथ और हाइट है इसकी, और 1/2 इसके साथ आएगा। अब ओ ए सी किसके इक्वल है? ओ ए इक्वल है वी आई के, ए सी इक्वल है टी के। तो इनकी जगह में वी आई और टी पुट कर लेती हूँ यहाँ से, ठीक है। और ए सी सी बी किसके इक्वल है? ए सी इक्वल है टी के और सी बी इक्वल है ए टी के। यहाँ पे टी और ए टी पुट कर लेते हैं। देखें, ए सी टी के इक्वल है। ये साइड ना लिखें, ठीक है, ये साइड आपने नहीं लिखनी, बस सिर्फ ये शॉर्टकट लिख लें। सी बी ए टी इक्वल है, तो इसकी वैल्यूज पुट कर लें। अब टी 2 दफ़ा है तो टी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। वी आई टी एज इट इज आ गया 1/2। अच्छा, अभी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए फार्मूला है एस इज इक्वल टू 1/2 ओ ए डी बी ओ डी। तो ओ ए किसके इक्वल है? ओ ए इक्वल है वी आई के, डी बी इक्वल है हमारे पास, डी बी यहाँ देखें वी एफ के इक्वल है, और ओ डी इक्वल है टी के। ये तीनों वैल्यूज़, ये फार्मूला यूज़ करना है हमने ट्रेपेजॉइड का, के जो है ना उसका फार्मूला है एरिया का, ये हमने यूज़ कर लिया। अब जो है ना इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर लिए इन तीनों की जगह। यहाँ पे ये 3 थे ना, इन तीनों की जगह वैल्यूज पुट कर लिए। पुट करके ना अब हमने वी एफ, हमें पता है कि वी आई प्लस ए टी के इक्वल होता है, और ए टी को हम साइड पे, ये वी आई इधर आ जाएगा, माइनस बन जाएगा, और ये इसमें ए आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया। अब टी की वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है, तो मतलब टी की वैल्यू हमने फार्मूले में यहाँ पे पुट कर लिए, सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख ली थी, और टी की जगह ये लिख लिया। अब देखिए तो वी आई वी एफ है, वी आई वी एफ है, लेकिन एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है। तो जब एक दफ़ा प्लस मतलब और एक दफ़ा माइनस होता है, यहाँ पे आप वी एफ लिख लें, इनका ऑर्डर चेंज कर लें। यहाँ पे वी आई देखें, इनका ऑर्डर चेंज कर लें, ठीक है। तो एक दफ़ा प्लस माइनस होता है तो इनके स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर आ जाएगा, और 2a तो नीचे आ गया, ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब 2a ऊपर चला जाएगा, 2a एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला है। थर्ड इक्वेशन मोशन में ये डायग्राम यूज़ कर लें आप।